अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपने भी ज़रूर सुना होगा दाल बंद कर दो, पालक मत खाओ, टमाटर छोड़ दो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ इन चीज़ों को बंद करने से आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया? नहीं ना। बताऊँ क्यों? क्योंकि भोजन यूरिक एसिड फॉर्मेशन में सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है और बाकी का 80% बॉडी खुद बनाती है। तो मामला सिर्फ आपकी प्लेट में मौजूद इन चीज़ों का नहीं है, आपके शरीर में यूरिक एसिड बनने और बढ़ने की पूरी कहानी का है। और अगर आप भी यूरिक एसिड की वजह से होने वाले पैर के अंगूठे, घुटने या दूसरे जॉइंट्स के तेज दर्द, स्वेलिंग या स्टिफनेस से परेशान हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2 ऐसे आसान होममेड ड्रिंक्स जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। पहली ड्रिंक तो 2 मिनट में ही तैयार हो जाएगी और दूसरी मेरी दादी का पुराना घरेलू नुस्खा है, जिसमें आपको किचन में आसानी से मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मैं आपको दोनों की एग्जैक्ट क्वांटिटी, बनाने का सही तरीका और इन्हें अपनी रूटीन में कैसे शामिल करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और साथ ही आपको ये भी समझाऊंगी कि आखिर यूरिक एसिड बॉडी में बनता कहाँ से है, बढ़ता क्यों है और सबसे ज़रूरी बॉडी इसे बाहर क्यों नहीं निकाल पाती। इसीलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको ये दोनों आसान रेमेडीज बताने वाली हूँ। राधे राधे। मैं हूं आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग की दिशा में वापस लाने का सौभाग्य मिला है। मेरा संकल्प है कि ये नॉलेज, ये अनुभव, ये हीलिंग का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वो भी अपनी दवाइयाँ और दर्द के चक्र से निकलकर एक बैलेंस लाइफ जी सकें। और इस जर्नी में मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मेरी बातें अगर आप तक पहुँचती हैं तो वीडियो को इम्मिडिएटली लाइक कीजिए और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी तो इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बन जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी सुन लीजिए। अगर आप अपनी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अब आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस का लाभ लेना होगा। बस आपको मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर चैट लिखकर व्हाट्सएप कर देना है। रेस्ट विल बी एक्सप्लेन्ड थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता कैसे है। देखिए, हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं। इन सेल्स की भी एक लाइफ होती है। कुछ पुराने सेल्स जब अपना काम पूरा कर लेते हैं तो बॉडी उन्हें धीरे धीरे तोड़कर उनकी जगह नए सेल्स बनाती रहती है। अब इन पुराने सेल्स के टूटने के दौरान उसमें मौजूद एक सब्सटेंस होता है प्यूरिन। जब ये प्यूरिन टूटते हैं तो उनसे यूरिक एसिड बनता है। यानी आसान भाषा में समझिए तो आपने आज कुछ ऐसा खाया भी नहीं जिसमें ज्यादा प्यूरिन हो, फिर भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बन सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी अपने नेचुरल प्रोसेस के दौरान खुद भी यूरिक एसिड बनाती रहती है। इसीलिए सिर्फ खाना बंद करना पूरी कहानी नहीं है। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, यह यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकलता कैसे है। इसका काम करती है हमारी किडनीज। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिक एसिड को यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती हैं। लेकिन अगर बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगे या किडनी उसे सफिशिएंट मात्रा में बाहर न निकाल पाए तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ सकता है। और जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जाकर जमा हो सकते हैं। यही क्रिस्टल्स फिर दर्द, स्वेलिंग, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन की वजह बन जाते हैं। और गाउट का दर्द इतना तेज हो सकता है कि पैर जमीन पर रखना भी मुश्किल लगे। यूरिक एसिड बढ़ने पर किन सिम्टम्स पर आपने ध्यान देना है, अब ये बात ध्यान से सुनिए। आसान भाषा में समझते हैं। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और गाउट के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो अक्सर जॉइंट्स में अचानक तेज दर्द या स्वेलिंग हो जाएगी या रेडनेस या फिर गर्माहट महसूस होने लगती है। कई लोगों में सबसे पहले पैर के बड़े अंगूठे का जॉइंट इफेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ अंगूठा ही नहीं, एंकल, नी या दूसरे जॉइंट्स में भी परेशानी हो सकती है। कभी कभी दर्द इतना तेज होता है कि हल्का सा चादर टच भी हो जाए या उसका वजन भी अनकंफर्टेबल लग सकता है।
इसीलिए अगर ऐसा दर्द बार बार हो रहा है तो हर बार इसे सिर्फ थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ गया है कहकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। सही डायग्नोसिस। अब जब आपको पूरी कहानी समझ आ गई है कि यूरिक एसिड बनता कहाँ से है और बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको इंतजार था। आज की 2 होममेड ड्रिंक्स। पहली होममेड ड्रिंक हरा धनिया और केवल नींबू के साथ। चेक करो आपकी किचन में है ना। देखिए, हम जानते हैं धनिया और नींबू ये बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन यहाँ इन्हें ही क्यों लिया गया है? हरा धनिया एक नेचुरल माइल्ड डायरेटिक है, मतलब ये जेंटली पेशाब के फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और ज्यादा पेशाब का मतलब क्या होता है? ज्यादा पेशाब का मतलब है किडनी यूरिक एसिड को ज्यादा आसानी से फ्लश कर देती है। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिससे कि जोड़ों का सूजन और जलन इनको भी कम कर सकता है। और नींबू की बात करते हैं। नींबू जो हर घर के फ्रिज में मिलेगा ही मिलेगा। नींबू में साइट्रेट और विटामिन सी होता है। साइट्रेट किडनीज को ज्यादा यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद करता है और पेशाब को हल्का सा एल्कलाइन बनाता है। और विटामिन सी यूरिक एसिड के क्लियरेंस को सपोर्ट करता है। एक रिसर्च में गाउट और हाई यूरिक एसिड वाले लोगों ने जब 6 हफ्ते तक रोजाना नींबू पानी पिया तो उनके यूरिक एसिड लेवल में कमी देखी गई और किडनी फंक्शन भी बेहतर हुआ। अब समझते हैं बनाना कैसे है। सबसे पहले हरे धनिए को अच्छी तरह से धो लीजिए। अब इसे लगभग 250 ml यानी 250 ml हल्के गर्म पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दीजिए। जब धनिया अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तो इसे एक गिलास में छान लीजिए। अब इसमें डालिए 1 बड़ा चम्मच ताजा नींबू का रस। बस आपकी ड्रिंक तैयार है। देखा आपने, बनाने में मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे। इसे फ्रेश बनाकर पीना ज्यादा बेहतर होगा, इसे रखना नहीं है। एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक से बचिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर 1 गिलास से फायदा हो सकता है तो 2 या 3 गिलास पीने से शायद ज्यादा ही फायदा मिल जाए। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अपनी तरफ से बढ़ाकर इसे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया उसी तरह बनाइए। और इसे कोई ओवरनाइट मैजिक सोल्यूशन मत समझिएगा। यूरिक एसिड मैनेजमेंट में अपनी पूरी लाइफस्टाइल की भूमिका भी होती है, इसीलिए ड्रिंक के साथ बाकी हेल्दी हैबिट्स को भी रूटीन में लाना जरूरी है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ मेरी दादी का पुराना नुस्खा, जिसे बनाना इससे भी आसान है। इसके लिए आपको चाहिए 1 चुटकी सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर और तुलसी के 4-5 ताजे पत्ते। आई एम श्योर ये इंग्रेडिएंट्स अभी भी आपकी किचन में पड़े होंगे। अगर फ्रेश तुलसी अवेलेबल नहीं है तो आप तुलसी का सत्व भी थोड़ी सी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने की विधि क्या है? अब आप सौंठ और तुलसी के पत्तों को कुंडी सोटे में डालकर अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसमें डालिए आधा कप पानी। एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ ऑप्शनल है, डाला जा सकता है स्वाद को एनहांस करने के लिए, पर डायबिटीज वाले बिल्कुल इग्नोर कर दें। अब आप इस पानी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस नुस्खे के हिसाब से आपको सुबह खाली पेट इसे लेना है। अब जरा समझिए कि इसमें डाली गई चीजें क्या करती हैं। तुलसी सबसे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट। तुलसी पर यूरिक एसिड को लेकर कुछ प्री क्लिनिकल एविडेंस है। एक पुराने एनिमल स्टडी में ओसिमम सैंक्टम यानी तुलसी के लीव्स और सीड्स के सेवन के बाद ब्लड और यूरिनरी यूरिक एसिड में बदलाव रिपोर्ट किया गया। एक दूसरे एनिमल स्टडी में तुलसी एक्सट्रैक्ट ने यूरिन आउटपुट बढ़ाया और रिसर्चर्स ने इसके डायरेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व भी किया। लेमन भाषा में यूरिन के माध्यम से बॉडी को यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद करने वाला इंग्रेडिएंट। दूसरा, ड्राई जिंजर। जिंजर में जिंजरोल्स और शोगोल्स जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं। इन कंपाउंड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को हाई यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट्स में सूजन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो जिंजर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सपोर्टिवली रिड्यूस कर सकता है। अब सवाल, इन दोनों ड्रिंक में से कौन सी लें? तो दोनों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन और प्रेफरेंस के हिसाब से किसी एक को चुन सकते हैं। धनिया नींबू वाली ड्रिंक एक फ्रेश और लाइट ऑप्शन है, जबकि सौंठ और तुलसी वाली दादी का जो ट्रेडिशनल नुस्खा है वो अलग तरह से बनाने वाला है। और एक बात ध्यान रखें, एक ही दिन में दोनों ड्रिंक्स को बार बार लेने की जरूरत नहीं है।
सिंपल रखिए, क्वांटिटी को अपनी तरफ से मत बदलिए और पूरी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए। अब कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस की भी बात कर लीजिए, तभी तो जल्दी रिजल्ट आएंगे ना। नंबर 1, सफिशिएंट पानी पीजिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहिए, सिर्फ तब नहीं जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगे, क्योंकि किडनी यूरिन के जरिए यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दूसरा, अगर वेट ज्यादा है तो धीरे धीरे कम करो। वेट ज्यादा होने पर गाउट और हाई यूरिक एसिड का रिस्क बढ़ सकता है, इसीलिए हेल्दी वेट की तरफ जाना आपके पूरे मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए फायदेमंद है। लेकिन वेट कम करने का मतलब क्रैश डाइट या बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करना नहीं है। धीरे धीरे सस्टेनेबल तरीके से वेट कम करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आपका गोल सिर्फ वेइंग मशीन पर नंबर कम करना नहीं है, बल्कि ऐसी लाइफस्टाइल बनाना होना चाहिए जिसे आप लंबे समय तक मेंटेन कर सकें। तीसरा, अपनी प्लेट को समझदारी से भरें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दाल देखकर डरने की जरूरत नहीं है। बीन्स, लेंटिल्स और दूसरे प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड को सिर्फ यूरिक एसिड के डर से पूरी तरह से बंद करना जरूरी नहीं है। इसकी बजाय रेड मीट, ऑर्गन मीट जैसे लिवर, कुछ हाई प्यूरिन सी फूड्स, एल्कोहल और बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स को कम करना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर बियर पीने वाले या शुगरी ड्रिंक पीने वाले ध्यान रखें, गाउट के लिए आप परेशानियां बढ़ा सकते हैं। चौथा, रोज थोड़ा मूवमेंट। मैं बार बार इस पर इंसिस्ट करती हूँ। देखो, अगर जॉइंट में एक्टिव गाउट अटैक नहीं है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वॉकिंग जैसी हल्की एक्टिविटी को रूटीन में जरूर शामिल कर लो। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने की बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा चलना भी अच्छी आदत है। पांचवा, आते हैं 3 आसान योगा पोजेस पर। इनका मकसद यहाँ यूरिक एसिड को तुरंत कम करना नहीं है, बल्कि बॉडी को जेंटली एक्टिव करना है, मोबिलिटी बनाए रखना है और लंबे समय तक जो इनएक्टिविटी है उससे बचना है। तो ये 3 आसन कौन से हैं? ताड़ आसन आप कर सकते हो, आप बद्ध कोण आसन कर सकते हो, आप पवन मुक्त आसन कर सकते हो। ये आसान तो है ही, इफेक्टिव भी है। और याद रखिए, इन एक्सरसाइजेस में स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज 10 से 15 मिनट कंफर्टेबल मूवमेंट करना, एक दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके फिर कई दिन बिल्कुल इनएक्टिव रहने से ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो अब अपनी किचन की तरफ जाइए और एक बार देखिए, धनिया है, नींबू है, तुलसी और सौंठ है, तो समझिए आपकी आज की वीडियो की शॉपिंग लिस्ट तो पहले ही घर में मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ड्रिंक नहीं, डेली रूटीन भी बदलनी है, क्योंकि हेल्थ किसी एक नुस्खे से नहीं, रोज के सही फैसलों से बनती है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक और ऐसी प्रॉब्लम के आसान सॉल्यूशंस के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, एक्टिव रहिए और अपनी सेहत को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। राधे राधे।